लोग बताएंगे। कल क्या कहा था मैंने एंड में जब क्लास खत्म हो रही थी? कोई तो बताओ। एवरेज इफ और एवरेज इफ्स देखना है आज। ओके। हाँ, किसी ने शेड बनाया था जो मैंने कल शेड बनवाया था आपसे? क्योंकि यहाँ पे मैं शेड शायद सेव नहीं किया था। तो अगर किसी ने बनाया तो वो भेज सकता है ग्रुप में। मतलब आप में से किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं किया था कल जो मैंने आपको डेटाबेस का फॉर्मूला बताया? सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सर, आज प्रैक्टिस करेंगे। कल टाइम नहीं मिलता है। ओके। ठीक है, तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोग कह रहे हो कि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है। ओके। तो हम क्या बात करते हैं, डेटाबेस के कुछ फॉर्मूले थे जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जिसमें से हमने डी सम किया, डी मैक्स किया, डी मीन किया और डी एवरेज किया। ये चार फंक्शन मैंने आपको कराए। ठीक है, आप लोगों ने चारों समझा। चलिए, डेटाबेस में हम आर्गुमेंट थे उसके बारे में बताइए। तीन आर्गुमेंट के बारे में हमने जाना था, तीन आर्गुमेंट आपको लेना होता है। तीनों आर्गुमेंट के बारे में बताइए। वही तो बताओ। सर मैं डी मैक्स, डी मिनिमम नहीं, और फॉर्मूले के डी। बारे में कह रहा हूँ, फॉर्मूले के आर्गुमेंट के बारे में क्या क्या सिलेक्शन करना पड़ता था हमें। हम आर्गुमेंट लिखते थे ना वहाँ। टेबल। टेबल जिसे क्या कहते थे? डेटाबेस। फील्ड टेबल। डेटा। देन फील्ड। फील्ड, उसके बाद रेंज। डेटा, वैल्यू वैल्यू जो हम लोग उसके फील्ड, हमने क्वांटिटी। क्राइटेरिया। देखिए आप मेरी बात क्वांटिटी और सुनिए। क्राइटेरिया। हाँ, अभी डेटाबेस, फील्ड, क्राइटेरिया, डेटाबेस, फील्ड, क्राइटेरिया, तीन ही तो है और सब जगह यही रिपीटेड है। चाहे आपका कहीं कोई सा ही फॉर्मूला लगा लो आप डेटाबेस के, तीन आर्गुमेंट रिपीट है, तीनों सेम सिलेक्शन होता है। ओके। तो हमारे पास, मैं टेबल शायद मैंने कल सेव नहीं किया था, तब उसी वजह से वो मेरा टेबल दिखाई नहीं दे रहा। टेबल दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि मेरे को जल्दी से, मैं क्या करता हूँ, आपको टेबल क्रिएट करके दे देता हूँ। आइटम, लैपटॉप। ठीक है। हाँ, हाँ। ठीक है, ये मैंने आइटम ले लिया। उसके बाद हमें क्या करना था, इसकी कंपनी के नेम। कंपनी में क्या रहता है? डेल। एचपी और डेल है। यही दो कंपनी थे, एचपी और डेल। एचपी और सेम नहीं करना था, सॉरी सॉरी। अब मैं सेम ज़्यादा हो जाता। इसको हम डेल कर देते हैं, इसको एचपी कर देते हैं, इसको हम दोबारा से डेल कर देते हैं, इसको हम एचपी कर देते हैं।
ठीक है, इस तरीके का था। इधर हमें क्या करता, क्वांटिटी है, याद है ना किसी को टेबल के। यस सर। मैंने जो बनाया था वही मैं सेम बना रहा हूँ। ठीक है, प्राइस का तो मेरे को याद नहीं था, क्वांटिटी भी याद नहीं थी, तो मैं रैंडम कोई से भी डाल देता हूँ। ओके, अगला क्या था आपका? प्राइस। प्राइस था। प्राइस में भी हम रैंडम डाल देते हैं, 12, 15, 11। ठीक है, मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहा हूँ। 14, 12, 11। ठीक है, अब आता है अमाउंट की बारी। हमने प्राइस कर दिया, अब बारी आती है अमाउंट की। अब जब हमने अमाउंट लिखा, तब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई इनटू करके, प्राइस। ओके, तो हमारा ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। ड्रैग। ठीक है, अब ये तो आपका टेबल हो गया, मेन टेबल। ठीक है, ये आपका कैसा टेबल हो गया? मेन टेबल हो गया, जो आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, ये डेटा आपको खुद से नहीं, अगर किसी कंपनी में काम करोगे तो ये डेटा आपको मिलेगा। लेकिन जो अभी मैं छोटा सा टेबल बनाऊंगा, वो टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आइटम को कॉपी करता हूँ, आइटम को रखता हूँ यहाँ पे। अभी हम क्या बात कर रहे थे? चलिए हम बात करते हैं क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, हमारा जो भी पूरा फॉर्मूला क्वांटिटी के ऊपर होगा। ठीक है, ये हमारा छोटा सा टेबल बना है, ये टेबल हमें बनाना पड़ेगा खुद से। बाकी टेबल बना हुआ मिलेगा। ये जो आपको टेबल है, हो सके कि ये क्या कहते हैं, सीक्वेंस में ना हो सकता है कि कोई चेंजेस हो, लेकिन इस तरीके का टेबल आपको मिलेगा। ओके, यहाँ पे किसी ने क्या कहते हैं बैच ज्वाइन, एक सेकेंड रुकिए, मेरे यहाँ पे। ओके, ठीक है, सभी लोगों ने अपने सही नाम से ज्वाइन हुए हैं ना बैच? अगर कोई ऐसा है जिनके अटेंडेंस ना लग रही हो क्लास में आने के बाद भी, तो वो ग्रुप में मैसेज कर देगा। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस का इशू हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, एक कोई भी मतलब एक कमी आ रहा है मेरे को जिस हिसाब से लग रहा है। अगर किसी का लग रहा है कि अटेंडेंस नहीं लग रहा है, तो वो कर देगा मैसेज। अब बारी आती है यहाँ पे, हमने 4 फॉर्म लिखे, डी सम, डी एवरेज, उसके बाद हमने और भी फॉर्मूले किए थे, डी मैक्सिमम मिनिमम। है। डी मिनिमम। डी ओके, मिनिमम। इससे पहले मैं आपको 2 फॉर्मूले बता दूं, शायद आपको पता भी हो। एक फॉर्मूला होता है काउंट, एक फॉर्मूला होता है काउंटा। ठीक है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे, काउंट और एक काउंटा। 2 फॉर्मूले हुए हमारे पास। ठीक है, काउंट क्या करता है और काउंटर क्या करता है? आप में से किसी को पता है काउंट क्या क्या करता है? मैंने शायद आपको बताया भी था। गिनता यस है सर। मतलब। जैसे डिजिट की काउंटिंग करता है, जैसे कोई टेबल है उसमें से कितने सेल में नंबर लिखे हो उसको काउंट करता है। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं इक्वल करूं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया काउंट। ओके, काउंट लिखा, और मैं यहाँ से ये क्वांटिटी वाला सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे बताइए कितना आंसर आएगा? 6G11। सिक्स। सर 27। सिक्स आएगा ना सर? 6 आएगा। ये क्या करता है कि जहां जहां पे आपका नंबर लिखा हुआ है, वो हमें काउंट करके देता है। अगर मैं यहाँ से सर नंबर की पूरा जगह अल्फाबेट, सेल को काउंट करता है वो। पूरा काउंट नहीं करेगा ये। नहीं, पूरा काउंट नहीं करेगा, अगर पूरा काउंट होता है वो सम में आ जाएगा फिर। ठीक है, हम सम कर रहे हैं ना, इसका मतलब तो इसको भी ऐड कर रहे, इसको ऐड कर रहे, तो अगर मैं इसको यहाँ से ए लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये क्या करता है कि आपका जितने भी सेल में नंबर्स लिखे हैं, वो काउंट करता है। तो काउंट का ऑप्शन समझ में आया? ओके,
काउंट क्या करता है कि आपके जितने भी सेल में नंबर्स लिखे हुए हैं वो काउंट करेगा। अगर उसी को मैं ऐसे करूं, इसी फॉर्मूले को मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से लगाऊं, इक्वल टू काउंट, और ऐसे सिलेक्शन करता हूँ, कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? अरे इतना क्या ही सोच रहे हो आप लोग? 5 सर इसमें 3 आएगा। ये सर 3 आएगा इसमें। मैं एक बार एक काम करिए, 5 सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए एक बार। कहीं से मेरे को नॉइज आ रही है, आप सभी लोग एक बार म्यूट करेंगे अपने आप को। एक बार अपने आप को म्यूट करिए, उसके बाद अनम्यूट करके बोलिएगा, ठीक है? मैंने सभी लोग को म्यूट कर दिया है। अब क्या करिए, अपने आप को अनम्यूट करिए और इसका आंसर दीजिए मेरे को। 3। ठीक है, जिन लोगों ने 3 बोला है उनका करेक्ट है, लेकिन जिन्होंने 5 बोला उनका करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका ये है, मैं बोला काउंट, काउंट क्या करता है, नंबर वाले सेल को काउंट करता है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर देखो तो मैंने 5 सेल का सिलेक्शन किया है, जिसमें से क्या है आपके जिसमें से क्या है आपके 3 सेल में नंबर लिखे, तो ये आपका आंसर कितना देगा? 3 देगा, ठीक है, 3 देगा। ओके, अगर इन सब में नंबर्स लिखे होते तो ये 5 देता। उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ काउंटर की, तो ये क्या करता है, उन सेल को काउंट करता है जिसमें आपको टेक्स्ट लिखे होते हैं। समझ में आ रहा है? ये काउंट क्या करता है, उन सेल को काउंट करता है जिसमें आपके नंबर्स लिखे होते हैं। काउंटर क्या करता है, उन सेल को काउंट करता है जिसमें आपको टेक्स्ट लिखे होते हैं। तो अब मैं अगर यहां से करूं इक्वल टू काउंट, इसको काउंटर भी कहते हैं, इसको हम काउंट ए भी कहते हैं, ठीक है? ठीक है, काउंटर काउंटेड, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब बारी आती है ये। अब मैंने क्या क्या सिलेक्शन किया, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे बताइए कितना आएगा? 30 आएगा सर। कितना आएगा? 2 आएगा। 2 आएगा। 2 आएगा, 6 ठीक है। 5 आ गया, 6 5 आ गया, ये 5 कैसा आया? 6 ये 5 आ गया ना ये, इक्वल टू काउंटर। ओके, मैं अगर ऐसे सारे सेल को सिलेक्शन, काउंट कर लिए। 6 आ गया ये। अगर मैं इसको, इसकी जगह मैं इसको काउंट करूं, 6 11 ये भी आ गया। 6 ऐसा क्यों हुआ? सर ये सारे सेल काउंट कर रहा है ऊपर से, जो हम लोग वर्टिकल कॉलम सारे ठीक कर है, रहा है काउंट। तो ये क्या होता है, ये आपका वॉइस से वर्सा नहीं होता। जैसे क्या होता है कि ये एक, 7 इसमें कंफ्यूजन होती है। जैसे अब मैंने बोला काउंट, तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे मैंने नंबर काउंट बोला, तो इसमें क्या होता है कि लोग उल्टा सोचने लग जाते हैं काउंट ए में। ठीक है, काउंट ए में क्या सोचते हैं, अच्छा ये इसमें नंबर काउंट हो रहा है तो इसमें टैक्स काउंट हो रहा होगा, ठीक है, तो उसमें टैक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि इसमें टैक्स काउंट होगा तो टैक्स आएगा, लेकिन ये इससे अलग होता है, उल्टा नहीं होता। उल्टा का मतलब क्या है कि इसमें नंबर काउंट कर रहा है तो इसमें टैक्स काउंट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसमें नंबर काउंट करा है तो इसमें ऑल काउंट करेगा, कि आपने जितना भी सेल में कुछ भी लिखा हो। अगर मैं एग्जांपल हूँ यहाँ पे, इक्वल टू काउंटर, और सॉरी, काउंटर। अब मैं ऐसे सिलेक्शन करूँ तो कितना आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से? 6 कितना आंसर आना चाहिए? 6 जल्दी बताइए। 6 हम्म 6 एक ब्लैंक है तो शायद 5। तो सर ब्लैंक वाले को काउंट नहीं करेगा ना? ब्लैंक वाले को ये काउंट नहीं करेगा, 5 ठीक आएगा है, सर। ये आपका 5 ही 5 आएगा। आएगा। तो ऐसे नहीं करना। एक बार कहीं से नॉइज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर ले, ठीक है? तो ना, ये उल्टा होता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपको
ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल दे दिया था कि आपको लगे कि ये उल्टा होगा, लेकिन ये उल्टा नहीं होता है। ठीक है, कि सर इसमें मतलब अगर इसमें पूरा काउंट करता है जितने भी सेल होते जी, हैं जितने सेल में जिसने आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट लिखा हो, किए। ठीक है, जितने भी ओके। सेल में आपको कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ब्लैंक होना चाहिए। उसी तरीके से एक और अगर ऑप्शन आया। ब्लैंक होगा तो वो काउंट नहीं करेगा। जी, अगर ब्लैंक होगा तो काउंट नहीं करेगा। तो एक फॉर्मूला आता है काउंट ब्लैंक, शायद मैंने आपको हाँ बताया मैंने किसी में या बताया, यस सर यस सर। इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ब्लैंक। अब मैं यहां से सिलेक्शन करता हूँ, कितना आंसर आएगा? सर 1। वन आएगा। वन इसलिए आया क्योंकि हमने एक यहाँ पे ब्लैंक सेल का सिलेक्शन किया, ये इसको काउंट किया इसने। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला होते हैं, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, और भी होते हैं, लेकिन ऐसे ये फॉर्मूले में अगर काउंट ब्लैंक की बात की है तो पता नहीं कहाँ यूज होता है, मेरे को भी नहीं पता। हो सकता है कहीं डेटा हो जहाँ पे हमें ब्लैंक सेल काउंट करने की जरूरत ही क्या है। ऐसा हो सकता है कि फॉर्मूला इन्होंने बना दिया हो, यूज ना होता, या किसी को पता हो तो वो बता सकता है कि कहाँ यूज होता है, क्योंकि मेरे को नहीं पता। सर ये फॉर्मूला, डेटा एनालिस्ट जो बल्क में 2 लाख 2.5 लाख जब डेटा होते हैं तो वहाँ पे ये हाँ, चेक किया जा सकता है कि कितने ब्लैंक हैं, सेलेक्ट ये हो करके। सकता है जी। तब आप यूज कर सकते हैं। ये मैंने बताया। आपने कभी यूज किया है इसको? ये सर जैसे अटेंडेंस लिस्ट में एंट्रीज गिननी हो तो हाँ, शायद ये हो इसमें भी सकता है। जैसे होता है। आपने क्या किया हो कि अटेंडेंस में आपने जहां जहां पे एब्सेंट हो वहां पे ब्लैंक छोड़ दिया हो। यस। ठीक है? वहां पे हम क्या करते हैं, ऐसे भी होता है स्कूल में भी, आपने देखा होगा कि वहां पे क्या करते हैं टीचर, जो आपके डायरी होती है, अटेंडेंस डायरी, उसमें क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, वो महीने के एंड में लगाते हैं। ए ठीक है, ए लिखते हैं सर, एब्सेंट ए लिखते हैं। हाँ, अपसेंट के लिए ए लिखते हैं। हमारे टीचर क्या करते थे कि उन्होंने पूरा ब्लैंक छोड़ेंगे और लास्ट में जब मंथ का एंड होता है उसमें वो ए लिखते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो ब्लैंक को काउंट करके आपको क्या मिल जाएगा कि अपसेंट कितने लोग हैं, ये आप काउंट कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे ए भी लिखा हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे अपसेंट को काउंट करने के? मान लीजिए आपके अटेंडेंस शीट है, उसमें ए लिखा है अपसेंट के लिए। अब मैंने क्या बोला कि मेरे को ए काउंट करना है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ठीक है, आपसे कोई नहीं कहेगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। आपसे केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको खुद से बताना है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। सर काउंटेड। ए उसमें लगेगा आपका काउंट इफ। ठीक है, हमने काउंट इफ किया था, काउंट इफ। ठीक है, ये ये फॉर्मूला लगेगा। रेंज लेंगे पूरे टेबल को सिलेक्ट करके क्राइटेरिया। हाँ, पूरे टेबल को सिलेक्शन नहीं करेंगे, एक जो आपका, जैसे रो एक स्टूडेंट का होता है ना, कॉलम। पूरा पूरा रो जो होता है, ऐसे रो में ही सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ओके। जैसे आपको अगर मैं आपकी क्या कहते हैं शीट होगी मेरे पास, मैं आपको दिखा दूं। चलिए वो थोड़ा सा रहने देते हैं। गूगल शीट में है, जहाँ पे मैं आपके अटेंडेंस लगती है। ठीक है, आप लोग की जहाँ पे अटेंडेंस लगती है वो गूगल शीट में लगती है। गूगल शीट का ये फायदा होता है कि आपको लाइव एक्सेस हो जाता है सभी के पास, कि जैसे आपने जो काम किया है वो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो अटेंडेंस के लिए आप देवेंद्र जी को बोलते हैं, तो देवेंद्र जी जो अटेंडेंस लगाते हैं, अगर मेरे को कोई चेंजेस करना होता है तो मैं अपनी तरफ से यहाँ से कर देता हूँ। ओके, तो गूगल शीट का ये फायदा है। और गूगल शीट और आपका एक्सेल, अगर आप लोगों ने गूगल शीट ओपन करके देखा होगा तो सेम फॉर्मूले आते हैं जो आपको एक्सेल में आते हैं। यस ठीक सर। है, जैसे हमने यहाँ पे काउंट इफ पढ़ा है तो वहां पे भी आपका काउंट इफ होगा, यहाँ हमने काउंटा पढ़ा है तो वहां पे भी काउंटा होगा। ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूले होते हैं। बात समझ में आई? तो मुझे यहाँ तक बताइए किसको कितना समझ में आया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड रुक जाइए अब, चलिए बताइए। यहाँ तक किसको कितना समझ में आया? Thank you.
आया समझ में सभी को? ओके, तो हम आते हैं वापस से यस। इसके ऊपर। स्क्रीन मेरी विजुअल है आप लोगों को, एक्सेल की? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। हाँ, ये एक बार कहाँ कहीं से आवाज आ रही है, कुछ नॉइज सा आ रहा है, तो एक बार अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी लोग। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे? हमने डे काउंट पढ़ा, सॉरी हमने डे काउंट नहीं पढ़ा, हमने काउंट काउंटर काउंट ब्लैंक पढ़ा। अब हम बारी आते हैं डे काउंट पढ़ने के। डे काउंट यानी आपका क्या होगा? डे का मतलब डेटाबेस। ओके, देखिए हम जैसे काउंट इफ में कंडीशन लगा देते हैं, उसमें भी यही कंडीशन होगी हमारी। तो जैसे हमारे पास आइटम है, ठीक है, ओके, आइटम है। अब मैं क्या करूंगा? आइटम को काउंट करूंगा, ठीक है, या मैं ऐसे भी काउंट कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने क्या कहा, ऐसे इसी को ही काउंट करेंगे ऐसे, तो मेरे को लैपटॉप का काउंट करना है, तो वो काउंट करूंगा तो कितना आएगा? मेरी कंडीशन ये है कि जहां पे लैपटॉप है उसको काउंट करना है, तो कितने लैपटॉप है हमारी जगह, कितनी बार लैपटॉप लिखा हुआ 15 है टोटल, 3 बार। 3 बार लिखा है। है? ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, जो आपका डे काउंट होता है वो तो आपका केवल नंबर्स काउंट करता है ना। डे काउंट आपका क्या करता है? नंबर काउंट करता है। तो हम मान लीजिए, चलिए एक बार अप्लाई करके देखते हैं आता है कि नहीं। डे काउंट मैंने भी कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसके साथ। ये कोमा फील्ड में हम आइटम ले लेते हैं, और क्राइटेरिया में ये सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, जीरो आ रहा है, यहाँ पे हम लैपटॉप लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, अभी भी जीरो आ रहा है। क्यों? क्यों जीरो आ रहा है? कोई बताएगा मेरे को? कुछ आपको यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, जो मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूँ? आपको कुछ गलत लग रहा है? क्या गलत लग रहा है? कुछ किसी को तो कुछ ना कुछ तो आइडिया आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे एक गलत मिस्टेक कर रहा हूँ। क्या फिर से तो करिए। ठीक है, मैं दोबारा से एक बार, चलिए लैपटॉप को मैं ऐसे ही लैपटॉप को ऐसे ही रहने देता हूँ, फॉर्मूले को दोबारा से लगा के दिखाता हूँ। अब मैं एक बार गलती देखिएगा कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। डे काउंट, ओके, डेटाबेस बोला है, डेटाबेस का सिलेक्शन किया मैंने। फील्ड बोला है, फील्ड में मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूँ, कोमा, क्राइटेरिया में मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूँ। तो सर क्राइटेरिया में आप लेफ्ट सर सिर्फ लैपटॉप आइटम दो को करोगे ना? दो कंपनी के हैं, एक एचपी का है और नहीं एक वो, डेल का है। तो एक ना एक तो आना चाहिए था ना, कौन मैंने एक ना एक तो नंबर देता, कुछ ना कुछ तो तो सर नंबर आपको देते हैं आप। आइटम पे क्लिक करना चाहिए था। जल्दी बताइए, कुछ अभी मैंने आपको इतना चिल्ला चिल्ला के बोला, वही मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है? जो मैंने आपको इतना बार समझाया वही मैं आपको मिस्टेक करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप सोच सको कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर किसी ने बता दिया तो समझ जाऊंगा कि उसको एक्सेल आ चुका है। कुछ तो सोचिए। यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चैट बॉक्स में कोई बता रहा है क्या? ओके, कोई कोई कह रहा है कि E6 जो आपका फील्ड का चाहिए सिलेक्शन है, लैपटॉप का, आइटम फील्ड का का सिलेक्शन है वो ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली और मैंने एंटर कर दिया। अब तो वैल्यू ही नहीं आ रहा, कुछ अमाउंट ही नहीं आ रहा। पहले तो जीरो तो आ रहा था। यहाँ पे देखिए, और कोई कुछ बता रहा है? E5। लास्ट वाला क्या मतलब? अमाउंट वाला सेलेक्ट। अच्छा, E5। क्राइटेरिया की बात कर रहे हो आप? ओके, मैं आइटम को ये ऐसे ही रखूँ, आप क्राइटेरिया की बात करें, क्राइटेरिया में ऐसे करके सिलेक्शन करूँ। अभी भी नहीं आ रहा, सर देखिए। आप वर्टिकल। नहीं, अब सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बोला, अब मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे गलती क्या हो रही है कि
मैंने आपको यहाँ पे काउंट के बारे में कुछ बताया था। काउंट के बारे में क्या बताया था? यही कि जो नंबर होगा जिस सेल में सिर्फ उसे ही काउंट करेगा। बिल्कुल करेक्ट। तो मैंने यहाँ पे तो कहीं पे नंबर वाला सेल का सिलेक्शन ही नहीं किया। मैं तो नंबर वाला सेल का सिलेक्शन नहीं किया। और मैंने जो आपका फील्ड है उसमें तो मैंने आइटम ले लिया। तो सर फील्ड आपका में आप क्या करोगे? पूरा क्वांटिटी ले लोगे। ठीक है, क्वांटिटी वाले में ठीक क्या करेंगे? अब आपको आ जाएगा, क्योंकि ये आपका लैपटॉप एक जगह है, लैपटॉप दो जगह है और लैपटॉप तीन जगह है। तो ये आपको फाइंड करके दे देगा। जैसे इक्वल टू डे काउंट। ओके। डेटाबेस पूरा टेबल, फील्ड में मैंने क्वांटिटी, और आइटम में मैंने ये 3 आ गया। तो इसने क्या किया, जहां जहां पे आपके लैपटॉप है उस वाले नंबर्स को काउंट करते हैं। एक, एक, दो, और ये आपका 3। ठीक है। तो हमने कंडीशन क्या दिया कि एक तो आपका लैपटॉप होना चाहिए। ओके। और लैपटॉप में भी मैंने ये ऐसे दिया। ठीक है। तो ये होता है आपका, क्योंकि अगर आपको टैक्स को, ये आपका काउंट जो आपका फॉर्मूला है वो टैक्स को काउंट नहीं करता। तो मैं टैक्स की जगह क्या किया, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को दे दिया। अब क्वांटिटी की जगह मैं यहाँ पे नंबर्स भी दे दूंगा। ठीक है, ये प्राइस दे देता हूँ, फिर भी 3 आएगा। मैं अमाउंट भी दे दूंगा, फिर भी 3 आएगा। ठीक है। ओके। तो मैं इनमें से कोई सा भी चेंज कर दूँ, आपका आंसर 3 ही आएगा। ठीक है। आपको याद रखना कि काउंट आपको जहां पे भी मिल जाए, उसका मतलब है कि वो नंबर्स काउंट करेगा। कितना समझ में आया? फॉर्मूला लगाना तो आया है सर या हम नहीं? नंबर वाले ही सेल को सिलेक्ट करेंगे। जी, आप नंबर वाले सेल का ही सिलेक्शन करोगे। ठीक है। ओके। नंबर वाले जहाँ पे आपके नंबर्स लिखा हो उधर, आ, डेट को आप मत सिलेक्शन करिएगा। डेट वाले ही नंबर में, लेकिन उनको हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पे। हमने ये किया, डे काउंट किया। अब उसी का उल्टा थोड़ा सा डे काउंटा होता है। ठीक है। इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ डे काउंटा, लिखा, डेटाबेस में मैंने ये सिलेक्शन किया, कोमा फील्ड में मैं क्या करता हूँ, आइटम को एक बार सिलेक्शन करके देखता हूँ। क्राइटेरिया में ये हो गया। अब काउंट में तो ये डे, मैं बार बार काउंट कर रहा हूँ, लेकिन अभी हम डे काउंट कर रहे हैं तो इसमें हम ध्यान देंगे। ठीक है। डे काउंट में तो हमने क्वांटिटी लेना पड़ा, लेकिन डे काउंटर में क्या किया, इसने आइटम लिया तो हो गया। क्यों? क्योंकि सर आइटम में कोई नंबर नहीं लिखा। टेक्स्ट का सिलेक्शन टेक्स्ट का देगा ना। आइटम देखिए, डे काउंटर मैंने जैसे बताया कि आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, नंबर, टैक्स, जो भी आपको लेना ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टैक्स लिया तो आपका हो गया। लेकिन अगर मैं वही डे काउंट में अगर मैं नंबर वो टैक्स लेता तो नहीं आ रहा था। ठीक है। तो उल्टा एक तरीके से कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आइटम्स की जगह यहाँ पे क्वांटिटी ले लेता हूँ। ओके, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ दो फॉर्मूले थे। ठीक है। इनका लगाने का तरीका एक है, केवल आपको ये फील्ड में थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार फील्ड के साथ, आप यहाँ पे फील्ड आप कुछ भी ले सकते हैं डे काउंटर में। आप सिर्फ ये नहीं लीजिएगा, कंपनी मत लीजिएगा। ठीक है। आप आइटम, क्वांटिटी, प्राइस जो भी, लेकिन मैं कहूँगा डे काउंटर में आप आइटम लीजिए। ठीक है। और अगर आप डे काउंट लगा रहे हैं तो आप क्वांटिटी लीजिए। ठीक है। आपके कंडीशन के हिसाब से आप चेंज करिएगा, जब आपको फाइल मिलेगी, आपको कोई काम मिलेगा, ओके, जॉब पे, तब वहाँ पे आपको कंडीशन देखनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन आपके लिए सुटेबल है, उस हिसाब से आप लगाइएगा। ठीक है। अब हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? इक्वल टू डी एवरेज। डी एवरेज में हमने डेटाबेस का सिलेक्शन किया। ओके। उसके बाद हमने क्या सिलेक्शन किया, हमें किसका एवरेज निकालना है? अमाउंट का।
हाँ, चलिए, अमाउंट का एवरेज निकालना है। क्राइटेरिया क्या देंगे? ये आइटम एंड लैपटॉप ये ऊपर वाला। नहीं, मान ऊपर लीजिए वाला ये दे जहाँ पे दिया, आपने। मान लीजिए ये दे दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वैल्यू नहीं आई। सेम ही आएगी, नहीं, इससे सेम ही वैल्यू आएगी। अब मैं, लेकिन यहाँ पे सेम। क्या होता है, हमने टेबल का सिलेक्शन किया तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पे क्या होगा, हम ऊपर वाला इसलिए ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पे चेंज कर सके। जैसे अभी लैपटॉप लिया है तो बाद में मैं कंप्यूटर कर सकूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो आपका मेन टेबल में चेंज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाला एक अलग से टेबल बनाते हैं कि हम उसमें कोई भी चेंजेस कर सके। ये लिया डेटाबेस। ओके, फील्ड हमने लिया अमाउंट अमाउंट। आइटम में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने अभी लैपटॉप लिखा है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर कर सकता हूँ। ओके, कंप्यूटर का हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, तो ये आपका आता है डी एवरेज। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? आज हमने कई सारे कुछ फॉर्मूले देखे। कई सारे तो नहीं कहेंगे, हमने चार पांच फॉर्मूले देखे। अगर नहीं, पांच नहीं, चार ही देखे। काउंट देखा, काउंटर देखा, काउंट ब्लैंक देखा, अच्छा पांच देखे, काउंट डे काउंट और डे काउंटर देखा। ठीक है, डेटाबेस का काउंट। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको बताया। इतना किसको समझ में आया? उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। सर एक बार लास्ट वाला फिर से बताइएगा जो आपने ये देखा, मेरा नेट स्लो हो गया था। क्या? लास्ट वाला जो। डी एवरेज वाला। हाँ। डी एवरेज का सिलेक्शन कीजिए। आपको आता नहीं ऐसा? किसी को इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मैं फॉर्मूला कैसे लेकर आता हूँ? ठीक है, इक्वल टू किया मैंने डी, डी एवरेज लिखा। अब मेरे को यहाँ पे एवरेज दिख गया तो मैं डाउन एरो से नीचे जाता हूँ और टैब बटन दबा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे करता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है अगर आपको अपने काम में तेजी लानी है। वरना क्या होता है कि कभी कभार क्या हुआ, मेरे को डी एवरेज लिख रहा हूँ, अब मेरे को एवरेज की स्पेलिंग याद नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत जगह होता है कि आप स्पेलिंग आप गलत लिख देते हो। ओके, तो आप बाद में दोबारा से क्रॉप कर रहे हो, फिर आप एवरेज लिख रहे हो, बिल्कुल स्पेलिंग सही सही। तो इससे आपका काम में देरी होगी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, आपको हर फॉर्मूले की स्पेलिंग जरूरी नहीं कि उस समय आपको करेक्ट याद हो। ठीक है, वहां पे अगर ए की जगह आप ई भी लिख रहे हो तो भी आपका गलत है। ठीक है, आप गलती से स्पेस दे रहे हो फिर भी वो आपका गलत में ही काउंट होगा। तो हम क्या करेंगे, डी एवरेज। ओके, टैब बटन दबाया मैंने, डेटाबेस में ये लिया मैंने, कोमा, फील्ड में मैंने अमाउंट, और लास्ट आपका क्राइटेरिया में मैंने ये लिया। ओके, तो ये आपका कंप्यूटर का अमाउंट का एवरेज हमें दे दिया। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अमाउंट का एवरेज हमें दे दिया। क्लियर है या नहीं? ये ओके, ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला था जिसे हम डी एवरेज कहते हैं। और यहाँ तक जिसको कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस सर। का अपना माइक म्यूट रखिए अभी आप लोग।
ओके। तो स्क्रीन पॉज हो गई। एक सेकंड रुकिए, मैं टेबल ढूंढ रहा हूँ कुछ बताने के लिए। चलिए, इसी टेबल में बता देता हूँ आपको। देखिए, ये वी लुकअप का टेबल है। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है शॉर्ट और एक होता है फिल्टर। शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला आप नाम से बताइए कि फॉर्मूला आप लोगों ने, फॉर्मूला छोड़िए, इसका मैंने आपको टूल बताया था। शॉर्ट होता क्या है, पहले ये बता दीजिए। शॉर्ट मतलब छाटना, किसी चीज में से नहीं, मतलब शॉर्ट, कुछ एस डाटा शॉर्ट, सॉर्ट करके लाना। मतलब SORT, शॉर्ट छांटना यस सर। होता है हिंदी में। डाटा को अरेंज अरेंज करने के लिए, जैसे नाम, माँ के ऐसे डेट। अरेंज करने के लिए। शॉर्ट फॉर्मूला यूज करते हैं ना। नहीं तो शॉर्ट होता क्या है, मतलब किस टाइप अरेंजमेंट, तो आपने बोला ठीक है, लेकिन किस तरीके का अरेंजमेंट? तो जैसे कुछ स्पेसिफिक कंडीशन से लगा के किसी डाटा को, मतलब उसमें शॉर्ट लगा के छाटा जाता है डाटा। ओके। और कोई, जल्दी सर, बताइए। एक रेंज में से शॉर्ट करना। ओके, और बताइए। जिस जिस रो जिस कॉलम या फिर रो में से करना, उसे सेलेक्ट करना होता है। अब So specific range, specific order on specific criteria. Example, alphabetical order, either arrange in a row or in a column. ओके, सभी लोगों ने अपना अपना आंसर दिया। अब मैं एक बार शॉर्ट आपको बता देता हूँ, शॉर्ट होता है क्या। हमने शॉर्ट करा था, स्क्रीन मेरी शेयर हो गया आप लोगों को। डेटा टैब में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल सी बात, जैसे मैं शॉर्ट बोलूँ ना, तो आप समझ लीजिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े बड़े की ओर बढ़ना। From lower to higher. लोअर टू असेंडिंग का Ascending means lower to higher, climb up the stairs. ओके, Or डिसेंडिंग टू descending means from higher to lower, come down the stairs. हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है, आप लोगों ने करेक्ट बोला। तो वही होता है शॉर्ट। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि मेरे को लगा कि आप लोग असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी ने वर्ड यूज किया था पहले, मेरे कहने से पहले? यस। पता नहीं, मेरे को तो नहीं लगा कि किसी ने। अरेंज अरेंज कर रहे थे, मैं समझ गया था कि आप अरेंज क्या कह रहे हो, लेकिन आप जो सुनना था मेरे को, वो नहीं बोला किसी ने। नहीं, अभी नहीं यूज किया, अभी जो आंसर दिया उसमें तो नहीं। ओके, मतलब आप लोगों ने जो आंसर दिया उसमें आपने यूज नहीं किया, क्योंकि आपके स्कूल में जो नेम होते हैं वो बहुत जगह आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं। ठीक है, जैसे ए यस। नेम वाले पहले होते हैं, बी नेम वाले बाद में, उसके बाद सी नेम वाले, लास्ट में जेड नेम वाले। ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर चलता है। ओके, उसी तरीके से आपके अमाउंट के लिए भी होता है। मैंने आपको ये बताया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आपका क्या होता है, अमाउंट के लिए होता है। कि अमाउंट में अगर अमाउंट में क्या होता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ चलता है। ठीक है, मैक्सिमम जगह पे, कि जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट होता है वो सबसे ऊपर आता है, और जिसका सबसे कम होता है वो सबसे नीचे जाता है। तो अमाउंट में थोड़ा सा उल्टा चलता है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में।
और जो आपका नेम चलता है वो असेंडिंग ऑर्डर में। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, जरूरी नहीं होता कि ये सब जगह यही फॉलो हो रहा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि ये ऐसा फॉलो होता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करने के लिए आपको पास ये इस तरीके का आपको मिल जाएगा। अब अगर आपको मान लीजिए चेंज करना तो आप कैसे करोगे? अब मुझे कुछ जानना है, मेरे को एक बार शॉर्टकट की बताइए, शॉर्टकट की क्या हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर का? सर ऊपर भी है ना शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में। ओके, शॉर्टकट की कोई बता सकता है मेरे को? कैसे हम शॉर्टकट की बनाते हैं, याद है किसी को? हम ऑल्ट दबाते हैं, फिर हमें डेटा टैब में जाना है तो हम ए दबाएंगे। असेंडिंग के लिए आपको क्या है? एस ए है। एस ओके, और डिसेंडिंग के लिए एस टी है। तो एस मैं डी। ए बोल दूंगा तो आपका असेंडिंग ऑर्डर में होगा, एस टी बोल दूंगा तो आपको डिसेंड। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वो पूरा शॉर्टकट की याद रखिए, ये नहीं कह रहा कि आपको ये मतलब पूरा याद रखे। आपको ये आना चाहिए कि ऑल्ट आपने प्रेस किया, आप डेटा टैब में जाना तो आप ए में ए दबाया, असेंडिंग ऑर्डर करना तो ऐसे, तो ये स्पीड बढ़ती है। आप जैसे मैं होम टैब में हूँ, अब मैं यहाँ से माउस का कर्सर लेकर जाऊंगा ऊपर, फिर यहाँ पे जाके क्लिक करूंगा, इससे अच्छा मैं शॉर्टकट की से काम फास्ट होता है। भले ही आपको अभी स्टार्टिंग में लग रहा हो कि मेरा तो माउस का कर्सर में यूज करके मेरा काम तेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना आप शॉर्टकट की पे फोकस करोगे उतने काम में आपकी स्पीड आएगी। अब ठीक है, इन फ्यूचर में आपको समझ में आ गया, बहुत लोगों को अभी भी समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकट की से काम जल्दी होता है, लेकिन बहुत लोग यस ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि माउस का कर्सर यूज करने में मेरा काम आसान है, मैं शॉर्टकट की। सर, जितना ज्यादा कीबोर्ड कीबोर्ड के कीज यूज जी, करेंगे उतना इजी हो जाएगा आप और जल्दी। कहीं कहीं पे डेटा एंट्री जो कर रहा होगा उनको देखोगे ना, तो वो माउस का कर्सर बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, ना के यस बराबर सर। यूज करते हैं, जो भी काम होता है उनका कीबोर्ड पे होता है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए मैं माउस का कर्सर यूज करता हूँ, ठीक है, वो ऐसे नहीं करते, वो एरो का यूज करते हैं। ठीक है, जो आपके चार एरो होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन एरो, उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं दिमाग से बात निकल गई, मैं आपको क्या बता रहा था, शॉर्ट फॉर्मूला। शॉर्ट। ठीक है, इक्वल टू शॉर्ट लिखा। ठीक है, पहला वाला शॉर्ट, बाय वाला नहीं, शॉर्ट। अब आता है एरे। एरे में क्या करूंगा, मैं पूरा का पूरा टेबल सिलेक्शन कर। अब सेकंड आता है शॉर्ट इंडेक्स। इसमें क्या सिलेक्शन करूंगा? जिस इंडेक्स वर्ड। कॉलम में हमें शॉर्ट फॉर्मूला यूज करना सर, हम वही कॉलम यूज करेंगे। F. और कोई बताइए। यस, जिसमें से हमें डाटा चाहिए होगा वो वाला फील्ड। अच्छा, एम्प्लॉय तो आईडी। मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी को शॉर्ट नहीं कर रहे हम, नेम ऑफ एम्प्लॉय को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो नेम ऑफ एम्प्लॉय को शॉर्ट करने के लिए क्या करना, ऐसे सिलेक्शन करूँ। जो आप लोग कह रहे हो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, आपने ये बोला कोमा, शॉर्ट बाय ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या है, असेंडिंग के लिए इन्होंने क्या है, वन लिख सकते हो, और डिसेंडिंग के लिए -1। तो अब मैं क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में तो मैं 1 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट कर दूंगा बंद। शॉर्ट बाय कॉलम वाला ऑप्शन अभी यूज नहीं करेंगे, और एंटर कर दूंगा तो ये वैल्यू ही नहीं आ रही है, क्या करें? असेंडिंग डिसेंडिंग तो अमाउंट में लगेगा, तो आई थिंक सैलरी वाला फील्ड सिलेक्ट हो। नहीं, ऐसा असेंडिंग और डिसेंडिंग जरूरी नहीं अमाउंट में लगेगा आपके, यहाँ पे भी लगेगा, क्योंकि ए टू जेड यानी असेंडिंग ऑर्डर, अल्फा। जेड टू ए डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपकी मिस्टेक यहाँ पे हुई है कि आप लोगों ने यहाँ पे जब मैं शॉर्ट इंडेक्स पूछा तो आप लोगों ने कहा कि ये इसका ये सिलेक्शन होगा, ये गलत है। इंडेक्स वर्ड आपने जहाँ पे भी देखा, याद है आपने जब वी लुकअप मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पे कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स नंबर चलता था।
ठीक है, अभी ये यही वी लुकअप का ये टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करें तो हम क्या यूज कर रहे थे, कॉलम इंडेक्स नंबर। यहाँ पे क्या है, शॉर्ट इंडेक्स। ओके, तो यहाँ पे भी हम नंबर यूज तो करेंगे। कॉलम। ओके, तो यहाँ पे ओके। क्या यूज करेंगे, टू। यहाँ पे हम लिखेंगे टू, क्योंकि हमें नेम ऑफ एम्प्लॉय को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो आपको कौन से नंबर पे, एक दो, या आपको टू पे। दूसरे नंबर पे, कोमा। असेंडिंग ऑर्डर के लिए वन लिख देंगे और यहाँ से कर देंगे ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये क्या होगा, आपका डेटा आ जाएगा। अब डेटा ये आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि आपका पूरा एम्प्लॉय करेक्ट आईडी हुआ है, नेम ऑफ बीच लेकिन जो आपका एम्प्लॉय आईडी की जो हेडिंग थी वो भी आपकी शॉर्ट हो चुकी है। तो आप ये काम कर सकते हो। ओके, दोबारा से करते हैं, शॉर्ट। ओके, एरे में हम क्या करेंगे, इस बार हम हेडिंग को नहीं लेंगे। शॉर्ट इंडेक्स टू, कोमा शॉर्ट ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ब्रैकेट वन। ओके, अब आप देखोगे कि ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ठीक है, ये नेम आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ए नेम वाले सबसे अगर ऊपर है। हम हेडिंग दें, अगर हम हेडिंग देंगे तो वो पूरी हेडिंग आ जाएगी। जी, आपका हेडिंग को भी शॉर्ट कर देगा। जो आपका नेम ऑफ एम्प्लॉई है तो ओके। एन से स्टार्ट है, तो एन की इस जगह पे रख देगा। ओके। ओके, तो आपको याद रखना कि आपको हेडिंग, ऐसे ये फॉर्मूला उतना जाएगा। आप एक फॉर्मूला आपका तब यूज करते हैं जब हम किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये डेटा है, ये मिक्स है, यहाँ पे कोई भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, डेटा को यहाँ पे चाहिए अलग किसी जगह पे। ओके, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, वरना आपके पास ये जो टूल है ऊपर, इनका यूज करेंगे। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पे कोई चेंजेस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना होता तो मैं सिंपल सा इसका यूज करता। ओके, समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। ना सेम समझ, पेज के ऊपर अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम इसी में यूज कर लेंगे, शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में से। हमें और अगर डेटा को दूसरे कहीं पेज पे और लिखे लेकर तो हमें, जाना हो तब। ठीक है, अगर तब हमें हम डेटा को फॉर्मेट। कहीं और लेकर जाके वहां पे हमें असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। वरना आपके पास टूल्स पड़ा हुआ है, आप इन टूल का यूज करो, किसी मतलब को हम कोई आपत्ति नहीं स्प्रेडशीट पे है। ले जाके अगर बनाना चाहें तो इसको यूज करो। जी, ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले देखे हमने आज में। कल कल की क्लास में फिल्टर देखेंगे। आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से मैं बता दूं, इक्वल टू क्या था आपका, शॉर्ट नोट। एरे। एरे में आपको पूरा टेबल का सिलेक्शन करो। शॉर्ट इंडेक्स में आपका इंडेक्स नंबर डालो जो नंबर। आपके टू है। अगर मेरे को इसको करना होता तो मैं वन लिखता। शॉर्ट बाय ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर करना है, या चलिए मैं इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर करता हूँ तो माइनस वन लिख देता हूँ। आपके आवाज जो विजय है, विजय का नाम सबसे ऊपर आएगा और लास्ट में आपका टू आएगा। फिर से मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा सिलेक्शन कर लिया हेडिंग के साथ। तो आपको ये मिस्टेक आ रहा है, दिखाई दे रहा था आपको, इन हेडिंग को भी यस इसने क्या सर। किया, यस। चेंज कर दिया। ठीक है, इसका एक तरीका ढूंढ कर देता हूँ मैं आपको, इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो आप जो फॉर्मूले चलेंगे वो सारे ऐसे ही फॉर्मूले होंगे। ठीक है, कल की क्लास में भी हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। कल कल क्लास है, कल सैटरडे। ओके, तो कल की क्लास में हम 8-10 फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, ओके, जिसमें से आपका फिल्टर आ गया। हमने शायद अभी तक हमने एवरेज के फॉर्मूले नहीं करे। ठीक है, एवरेज के आपके कितने, यस। 4 फॉर्मूले होते हैं। एवरेज इफ होता है, एवरेज ए होता है, एवरेज इफ्स होता है, डी एवरेज होता है और एक एवरेज होता है। ऐसा टोटल गए तो 5 होता है। अब 5 ही होता है। ठीक है, तो इनको हम कल की क्लास में देखेंगे। और इसके अलावा भी आपको फिल्टर देखेंगे, और भी कई सारे फॉर्मूले हैं जो हम देखेंगे, जो छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं। ये तो आपके पांचों मेन आ गए, लेकिन जो आपके छोटे मोटे फॉर्मूले होते हैं वो भी देखेंगे। ओके, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी तक हमने कितने फॉर्मूले कर लिए हो,
तो आपका आंसर कितना हो सकता है, कितना किया होगा अभी तक? कुछ तो बताइए, मेरे को अंदाजा नहीं है कितना किया है, मैं कराया जा 12 रहा हूँ। से 13। हाँ, 12 से 13 बस। 20 फॉर्मूले सर, 20। 20 बस प्लस होंगे। 22 बस। ऐसा तो नहीं हो सकता शुरू से 22। लेके अब तक का, शुरू से लेके अब तक शुरू का से लेकर बहुत मैं अब होगा। तक कह रहा हूँ, सर एक्सेल एक वाले से पूछो। ऑल ऑल फॉर्मूले का प्लस एक लिस्ट मिल सकता है क्या प्लीज आपसे? और क्या, हाँ, फॉर्मूले का मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। मेरे को तो नहीं थैंक यू लगता सर। कि हम 20-22 किए होंगे, ज्यादा किए होंगे, क्योंकि सर आपको मैंने। वैसे तो अगर पूरा मिलाएंगे तो कम से कम बहुत हो गए होंगे सर, 70 छोटे से लेके पूरे तक। हाँ, नहीं, मैं 100 के ऊपर होगा। वही 90 टू जानना वन चाहता हूँ मैं, ट्वेंटी होता है। सभी 90 फॉर्मूले टू के वन बारे में ट्वेंटी जानना चाहता हूँ। 100 जी। से ऊपर हो गए। नहीं, 90 टू 100 तो वन ज्यादा हो ट्वेंटी के सकता है। अराउंड 100 लगभग एवरेज। तो हो ही गए सर सारे। अब एक एक में दो दो तीन तीन चार चार, एक एक सीट है सर, ये सीट में तीन तीन चार चार प्रकार के अलग अलग लगते हैं। ओके। पीवट टेबल में कितने अलग है। नहीं, पायर टेबल और फॉर्मूला नहीं होता, पायर टेबल टूल में आएगा, पायर टेबल आप फॉर्मूला में मत रखिए। अब मैं केवल फॉर्मूला कह रहा हूँ जो कि हम इक्वल टू लगा के शुरू करते हैं। ठीक है। जी। तो एक बार क्या करिएगा, ऐसे तो मैं काउंट कर लूंगा, लेकिन आप भी काउंट करके मेरे को बताइएगा कि कितने होते हैं। ठीक है, जी कितने पूरे होंगे ठीक है। सभी फॉर्मूले को। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में, कल हम कुछ ज़्यादा फॉर्मूले देखना होगा। ठीक है। और कुछ ही दिन में आपका एक्सेल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पावर पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। तो सभी को वाईफाई एक्सेल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं एक्सेल को बहुत ज़्यादा दिन तक खींच लिया है। ठीक है। यस सर। ओके, तो आपको भी एक्सेल सीखना है। तो मिलते हैं कल की क्लास में, सभी को बाय बाय। वैसे फार्मूला सर 400 होता है। हाँ, फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं इसमें। अगर मैं 400 है अगर एक्सेल मैं में। कराने चलूँ तो ठीक है, 120 तो नॉर्मल फॉर्मूले में आते हैं। ठीक है, 120 के वो तो करीब में बताया आपको, सर। जो आपको इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। 90 टू 150। ओके, लेकिन अभी हम इसके बात करें तो हम 120 के आसपास फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है, 100, 120 ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन हर फॉर्मूला आपको। मेरी आवाज़ गूंज रही है, अब मैं आपको म्यूट रखे एक बार। बालाजी, अपने आप को म्यूट रखे। ओके। ठीक है, तो आपको कल की क्लास में पता चल जाएगा, 10-12 फॉर्मूले कल की क्लास में कवर कर लेंगे। फिर मिलते हैं। बताऊं सर? जी। बताऊं सर? बताऊं आपको फार्मूला? हाँ, बताइए। सात। बेसिक फार्मूला जो होता है वो 7 होता है, और जो टेक्स्ट फार्मूला होता है वो अराउंड 8 के अराउंड होता है टेक्स्ट फार्मूला। और डेट एंड टाइम का फार्मूला वो भी 7 या 8 होता है। लॉजिकल फार्मूला 4। लॉजिकल जहाँ यूज होता है इफ एंड और लुकअप्स के रिगार्डिंग तो 9 होता है। और मैथ और स्टैटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी 8 के अराउंड होता है। तो डेटा अगर क्लीनिंग में 4 होता है। एक आपके पास लिस्ट है, तो आप काम करिए, इसको कहाँ से आपने निकाला है ये लिस्ट? मैंने पहले का ही रखा है सर, ये चैट जीपीटी और फ्लेक्सी मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादा। ओके, फ्लेक्सी तो आप एक काम करिए, तो उसको उसी टाइप चैट का जीपीटी निकाला है। पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है चैट जीपीटी। तो आप उसको हाँ पीडीएफ हाँ। में डाउनलोड करके ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कोई ओके। फॉर्मूला मतलब उसमें से भी मैं मेन मेन फॉर्मूले कराऊंगा। ठीक है। हम्म। ओके, लगभग मैंने आपको 50 से 50 तो करा ही दिया होगा मेरे को जितना, क्योंकि टैक्स फॉर्मूले कराया। टैक्स फॉर्मूले के अलावा आपको नंबर्स फॉर्मूले कराए, डेट फॉर्मूले कराए। ठीक है, क्योंकि तो आपने जो एक्सेल ये बनाया है ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें सारा फार्मूला अप्लाई हो जा रहा है। ओके। ठीक है, क्लास ओवर हो गई ना? तो मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, कल की क्लास में आपको कुछ बताना है। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलते हैं, सभी को बाय और बाय। सर कुछ हेलो
हाँ जी। एक्सेल के लिए सर मास्टरी करने के लिए कुछ टिप्स वगैरह है ना, आप भी बता दीजिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस उतना हमारे पास तो नहीं है किसी के पास। ओके तो एक्सेल में हम लोग ओके मास्टर हो कल जाए। क्लास में मिलते हैं, क्योंकि सेशन, अब हाँ सर, कल नई बात क्लास करेंगे। शुरू होते हैं, तो इसी लिंक से शुरू होते हैं। तो सभी को बाय बाय, यस सर, मिलते थैंक हैं यू। कल की क्लास में।